अरे शैलेंद्र, शैलेंद्र आज नहीं है। ठीक है, मैं भी थोड़ा लेट हूँ, एक्चुअली ऑफिस है ना आज। ऑफिस में हो गया? हाँ जी। अच्छा। तो कोई नहीं, आज वही कर लेते हैं जो प्रोजेक्ट हमारा पूरा पिछला पिछला था। अभी हाँ, उसको ही कंप्लीट करना है, राइट? अभी ठीक है। तो उसको कर लेते हैं। एपीआई हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास से, जैसे कल कल से करेंगे, ठीक है? हाँ एपीआई। जी, हाँ जी। आपकी जॉब में अखिलेश ये यूज होगा ना, ये जो बोलते हैं ये एपीआई? हाँ सर, होता है। है ना, इसीलिए तो पढ़ रहे हो इसको। ठीक है। इसलिए आपको याद होगा, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि मुझे इसके बाद में ना क्लास भी हम्म करना है, क्योंकि हमारा क्लास का भी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे तो शेयर स्क्रीन कर लो आप, अखिलेश। In coming Saturday class, we have to display all the input data on HTML page. ठीक है, ये करना है। तो बच्चे। आवाज थोड़ी आवाज थोड़ी आ नहीं रही। सर अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। वो चाय आई थी ना, तो मैंने माइक पे हाथ रख लिया था उसको बोलने के लिए। ओ, चाय आ रही है। तो अखिलेश, आप रहते कहाँ हो? जैसे नोएडा तो आपका ऑफिस है, रहते कहाँ हो वैसे? नहीं नहीं, ऑफिस दिल्ली में है, नोएडा जैसे होता है कि आप अच्छा पड़ोसी हो मेरे। मैं अच्छा नोएडा अच्छा। सेक्टर 75 रहता हूँ। आप रहते हो मेरे ख्याल से वसुंधरा या वैशाली। वसुंधरा, हाँ। हाँ, वसुंधरा, हाँ जी। गाजियाबाद वसुंधरा में रहता हूँ, हाँ राइट। जी, थोड़ा बहुत देखा हुआ है वसुंधरा। सेक्टर 3 में रहता हूँ मैं तो। अच्छा। हाँ हाँ तो वो ये कि नियर बाई है बस। 62 से रोड क्रॉस करनी है, फिर तो हार्डली 5-7 मिनट लगते हाँ, ही 62 से मेरे घर बहुत पास है, राइट। 62 से तो सीधा रोड ही है एक। हैं। हाँ तो
अभी मुझे आना पड़ता है दिल्ली में, ऑफिस में अच्छा दिल्ली। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑफिस दिल्ली में है, ओके। दिल्ली में किस साइड है? कीर्ति नगर। अच्छा कीर्ति नगर, हाँ हाँ, कीर्ति नगर में गया हुआ हूँ, वो इंडस्ट्रियल एरिया है ना पूरा, मतलब। फेमस तो ये जो है कीर्ति नगर, ये बताते हैं कि फर्नीचर मार्केट के लिए है। वो अलग बात है कि आज तक मैंने कोई दुकान नहीं देखी, क्योंकि बड़ा ही फर्नीचर अनसोशल टाइप कीर्ति है। नगर ना, फिर उसके लिए फेमस नहीं, कीर्ति नगर उसके लिए फेमस है जैसे लोहे वोहे का काम वहाँ ज्यादा होता है, जैसे कोई हाँ, भी। अच्छा वो भी होता होगा, वरना यहाँ पे फर्नीचर हाँ मार्केट मैंने ज्यादा देखा फेमस है। था। अच्छा वहाँ अच्छा। पे, वहाँ पे जैसे फैक्ट वहाँ पे ना इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज है, जैसे कुछ भी पार्ट्स जो बनते हैं, तो अच्छा वो अच्छा। है यार, हाँ। वैसे मेरा पता हाल क्या है। मैं, हम्म जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो सुबह उठता है, रेडी हम्म होता है, ब्रेकफास्ट करता है और अपना बैग लेता है और अपने स्कूल चला जाता है। हम्म पूरे दिन स्कूल रहता है, फिर शाम को वापस घर आ जाता है। हम्म उसमें भी हम्म दो तरह के बच्चे होते हैं। एक होते हैं कि जो कहते हैं नहीं मामा थोड़ी देर मुझे खेलने जाना फ्रेंड्स के साथ में। एक होता है अब हम्म। मुझे नहीं जाना। तो मैं वो दूसरे वाला हूँ। मैं अच्छा सुबह अच्छा ऑफिस जाता हूँ, मेरे ऑफिस के बराबर में दूसरी बिल्डिंग में क्या होता है मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा अब अच्छा। कीर्ति नगर में बहुत लोगों से सुना, सब कहते रहे फर्नीचर मार्केट है। मैंने एक भी हम्म। दुकान नहीं देखी कहाँ पे है वो, क्योंकि हमारे ऑफिस के आसपास में। तो आसपास क्या है वैसे? और सोचिए कि मैं, मेरा जब पहली बार लाइफ में वीजा लगा, जो इंटरनेशनल वीजा था, खैर वीजा तो हाँ। इंटरनेशनली होता है, खैर लोकल में तो चाहिए नहीं होता है, तो वो स्विट्जरलैंड का था। अच्छा। सोचो कि जिस दिन मेरी छुट्टी होती थी ना, उस हाँ दिन मैं हाँ पूरे दिन होटल में लेट के और मैं टीवी देखता था। अब टीवी में प्रॉब्लम ये थी कि प्रोग्राम उनके ज्यादा आते थे, हाँ हाँ तो हाँ। मैं लैपटॉप से टीवी कनेक्ट करता था और अपनी मर्जी का देखा करता था जो देखना है। अच्छा, मतलब वरना लोग सिंगापुर कहते हैं कि जब गए पागल है थे, यार जब घूम के। सिंगापुर गए थे जब। नहीं नहीं, स्विट्जरलैंड गया था सर, अच्छा सबसे पहले। स्विट्जरलैंड, अच्छा स्विट्जरलैंड, अच्छा। हाँ, वरना मतलब कंपनी वो की तरफ शाहरुख से। खान, हाँ सर अपने पैसे से तो मैं सीपी ना जाऊं। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। तो मतलब है इस टाइप का मेरा ऐसा कि मैं बहुत ज्यादा शौकीन नहीं हूँ घूमने फिरने का, जब बहुत से लोग होते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। मेरा ये मानना है छुट्टी है, अगर जरूरी काम नहीं है तो रेस्ट करो, अगले हफ्ते के लिए आप रेडी हो जाओ फिर से। सही है। और लोग स्पेशली जाते हैं टूरिस्ट वीजा पे घूमने के लिए। हम्म। मेरी पूरी लाइफ में आज तक अगर मैं कहूँ तो मेरे शायद 100 फोटोज नहीं होंगे, इंक्लूडिंग मेरी शादी। शादी में सबसे ज्यादा अच्छा दूल्हे के फोटो खींचते हैं, तो मेरे फोटोज अच्छा। इतने कम है। कहने को मैं दो दो मोबाइल अपने हाथ में रखता हूँ, पर मैं अपना फोटो कभी क्लिक नहीं करता। अपना क्या, मैं किसी का ही नहीं करता मैं, अच्छा। क्योंकि मजबूरी है, हाँ, कैमरा है फोन के अंदर। होता है वो, कभी कभी हॉबीज नहीं होती, तो हॉबीज किस चीज की है वैसे फिर? सर अब तो खैर कुछ बचा ही नहीं है, जैसे कई बार वो थोड़े से शायराना अंदाज में कहते हैं ना, ना हम्म। कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी भी क्या कटी पतंग है। बस चल रहा वाह। है। एक टाइम था, उस टाइम पे थोड़ा बहुत घूम फिरा करते थे। दूसरा, सोलो ड्राइविंग का बड़ा शौक रहा है पहले। इस अब कितनी अभी अभी कितनी एज हो गई अभी? मेरी 45 कंप्लीट कर जाऊंगा इस अगस्त में। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर मन कहाँ करेगा अभी, कम 25 की होते पहले या 30 पहले भी हाँ। उतना नहीं करता था, उस टाइम पे भी इतना नहीं होता। बस ये होता था कि बाइक या कार लेके अकेला निकल हम्म। जाऊं बस, वो भी अच्छा यार अच्छा। दोस्तों के साथ में ज्यादा हुआ नहीं, है। और सही है सही है। बीच में पिछली ऑर्गेनाइजेशन में टीम ऐसी थी कि वहाँ पे पार्टीज ज्यादा हुआ करती थी। उसके बाद हम्म। में मैंने खुद ही फिर मैं दारू पीनी भी बंद कर दी थी कि नहीं यार, नहीं करनी। अच्छा अच्छा। और बड़ी पार्टी, हफ्ते में 2 बार 3 बार कभी कभी 4 बार पार्टी में गया, डेली का काम हो गया है तो। हम्म। यही है, कोई टाइम नहीं, ही नहीं। अब होता तो है देखो होता सैटरडे है को काम होता करो। है, जैसे शौक खत्म हो जाते हैं, ये तो होता है। हाँ, पहले से जैसे कम थे, मैं भी ऊपर से फिर जैसे मैं शादी। भी घूमने बहुत ज्यादा मतलब घूमने का तो हाँ, शौक है, पर ऐसे नहीं कि मैं फॉरेन ही चला जाऊं या ऐसा नहीं। और असल में 3 भाई हैं हम लोग, हम्म। 3 रियल ब्रदर हैं। और जो तीसरे नंबर का है, यानी कि सबसे बड़ा मैं हूँ, सबसे छोटा जो भाई है, उसे हमेशा से बड़ा जबरदस्त शौक रहा है घूमने का। अच्छा ताना अच्छा। मारता था कि बड़े हो पैसे दे दिया करो घूम के आ जाओ। मैं कहा सही है तेरा। वो कहाँ का, हम्म। बाइक कार और नेपाल वगैरह सब जगह घूम के आ गया। अच्छा। तो होता होता है है किसी होता है। किसी को। वैसे छोटे वाला भाई जो है वो डॉक्टर है, उसको नहीं है शौक, मैं भी वो नहीं मैं जाता, भी मुझे कहीं बिल्कुल नहीं घूमने है। जाऊंगा या कुछ करने जाऊंगा ना, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मेरा जो काम है, जो मतलब मेरे वर्क रिलेटेड, हाँ, उसमें बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो, क्योंकि वैसे घूम वही चीज। ऐसे घूमने से कोई फायदा है नहीं। काम कर लें वो ज्यादा फायदा है। सर एक टाइम के बाद पता है क्या होता है, आपको उतना टाइम भी नहीं मिलता, आप उतने ज्यादा एंगेज हो जाते हो कि आपके पास टाइम ही नहीं हम्म होता है उतना। हम्म अब उससे पहले जब हुआ करता था, तो कभी कभी मन किया करता था कि यार यहाँ से निकलो, हरिद्वार जाओ। अब कहने को हम्म हरिद्वार मैंने मल्टीपल टाइम गया मैं, वहां मुझे थोड़ा सुकून मिलता था, शांति मिलती थी बस।
हम्म। थोड़े राउटिंग हो जाती थी। राउटिंग इसलिए कि आप हाईवे से गुजर रहे हो तो आपको अच्छा लगेगा, रोड साइड ढाबे पे आपको खाना खाना है, उसका टेस्ट अलग होता है। हम्म, तो वो एक फील आता है बस। जाके गंगा स्नान करो, वापस आ जाओ। सही बात है। चलिए ये करते हैं, आज क्या बनाना है इसमें? ये HTML पेज पे शो नहीं हो रहा था ना, तो उस पर डिस्प्ले कराना। अभी तक क्या था कि इनपुट दिया, हाँ हाँ हाँ। इवन उसके बाद में वो हमारा DB में भी गया, और लिंक भी क्रिएट हो रहा था। हम्म बट वहां पे शो नहीं हो रहा था जैसे हमारे नीचे। क्योंकि उससे पहले जो हमने टू डू लिस्ट जो की थी, टू डू लिस्ट में क्या होता था कि एक वो एरर आ रही थी उसकी वजह से, जहाँ पे हम सेव करते थे कि जैसे इनपुट दिया तो वो रेप्लिकेट मतलब डुप्लीकेट हो रहा था वो। हम्म। बट इसमें अभी हम वहाँ पे नहीं, एक्चुअली उसमें डिस्प्ले हो रहा था, इसमें भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है एक्चुअली। हाँ तो करते हैं, तो सारा डेटा हमारा डेटाबेस से आ ही रहा है, राइट? बस हमें हाँ जी। बस हमें क्या करना है, उसको HTML पे। डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो ये कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे इसको? अच्छा, हमारा वैसे HTML CSS भी रह रहा है, तो आप इंटरेस्टेड हो उसको पढ़ाई करने में या नहीं? वैसे भी दोबारा बोलिए। HTML CSS। हाँ वो तो है ना, पार्ट है इसका। हाँ, तो आप इंटरेस्टेड हो उसमें? सर इंटरेस्टेड क्या, करना तो है ही। मैं तो पूरे इरादे से बैठा हूँ, इसलिए तो मैंने फुल स्टैक की बात की थी कि पूरा करना है। अच्छा थोड़ा हाँ, बोरिंग नहीं होगा नहीं, बट। मुझे शुरू में ऐसा लगा था ना कि सिर्फ API मेन है, नहीं क्योंकि सर, एपीआई का तो मैंने स्पेशली आपको ये बोला था कि ज्यादातर जब लोग ज्वाइन करते हैं ना ट्रेनिंग को, हम्म, तो उनको आइडिया नहीं होता। पर हाँ, मेरा ये था कि वो होना चाहिए जरूर, अच्छा क्योंकि अच्छा। चाहिए तो है ही, तो जरूरत फिर ये पड़ती है। काम करेंगे, इसके बाद HTML, मतलब API खत्म करने के बाद हम लोग HTML और CSS हाँ तरीके जी। से कर लेंगे, है ना? ठीक है जी। ठीक है। हाँ नहीं मैं तो प्रॉपर करूंगा सारा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ बस हाँ एपीआईज पे मैं आगे चल के फोकस थोड़ा, हालांकि जेसन में जाता है इतना कुछ है नहीं, बट हाँ पता होना चाहिए। हाँ हाँ। तो फिर HTML और CSS भी हम लोग करेंगे इसको भी, और अभी जैसे बूटस्ट्रैप इसमें भी मैं छोटी सी सिखा ही दूंगा एक, आपको। एक छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे इसमें जो मैंने फेस की, शायद आपने भी कभी अगर देखा हो। आज भी स्पेशली इंडिया में हम हम्म बात करते हैं तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, बैंकिंग का है, और जो एनबीएफसी कंपनीज, स्पेशली जो एनबीएफसी कंपनीज जो आई हैं, हम्म। इनकी मजबूरी है कि ऐसा इनके पास अच्छा खासा, क्योंकि ये तो एक तरह से ब्याज पे पैसा दे रहे हैं ना। एनबीएफसी का हम्म मतलब ये होता है। बट आज भी ये लोग पीएचपी पे काम करते हैं, पीएचपी पे कोडिंग पे आ गए, लारावेल पे आ गए, जबकि हम्म और कोई अडोप्ट नहीं करता। उसका रीजन क्या है, तो मैंने पूछा, मैं एक बार एक इंटरव्यू देने गया था आपसे करीबन 2.5 साल पहले। तो हम्म वो सिर्फ एक चीज पढ़ के कह रहे यार अखिलेश, सारा कुछ ठीक है, हमारा आपका मैच करता है, हर चीज मैच करती है। प्रॉब्लम बस एक है, जो भी हमारी एपीआईज है वो पीएचपी बेस्ड है। मैंने अच्छा। बोला यार पीएचपी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ एपीआई पे यार एक सीटीओ थोड़ी ना बैठ के काम करेगा उसके ऊपर। हम्म। कहता हम ये नहीं करें आपको काम करना है, लेकिन ये होना चाहिए कि जैसे कहते हैं ना कि भले ही वो एक फिल्मी डायलॉग है कि भाई हथियार चलाते नहीं है लेकिन भले नहीं है। अरे वो बात ठीक है, लेकिन पीएचपी मैंने एक बेसिक काम किया हुआ है। बट वो नहीं कहते कि मजबूरी ये है कि बैंक्स है, क्या भी आरबीआई क्या होता है, बाकी दूसरे बैंक्स की जो उनकी एपीआई है वो पीएचपी बेस्ड है, तो हमारी मजबूरी है हम्म। कि अगर आप बोलो भाई रिएक्ट पे फ्रंट एंड बना लो बाकी चीजें, तो कह रहे हम वो दूसरा स्टैक पे जा ही नहीं सकते। तो प्रॉब्लम ये है कि कहीं पे बेसिकली भी वो जाइए होता है ना इंटीग्रेशन कि की बात आएगी, आपको एपीआई बेसिकली ये चाहिए होता है चाहिए। ना कि जैसे कैसे बनेगी कैसे। नया टेक्नोलॉजी आ गई, तो अगर वो चेंज कर लेंगे तो फिर बार बार हर टेक्नोलॉजी तो आती रहेंगी, ये चेंज बार बार नहीं कर सकते ना वो लोग, तो इसलिए करते नहीं है। नहीं इस- अभी चलो स्टेबल है, बहुत से हैं जैसे स्टैक स्टेबल है। अगर मैं बात करूं कि वो मोटे तौर पर मर्न की बात करें, मान ले लिया, उस पर हम्म उन्होंने कर लिया। बट प्रॉब्लम ये है कि क्या ये हॉरिजेंटली अप्लाई होगा सब पे। हम्म अगर 2 ने 10 ने कर लिया, आउट ऑफ 20 अगर 10 ने कर लिया, तो बाकी 10 का क्या करेंगे। तो वही फिर दिक्कत आ जाएगी, हम्म। कंपैटिबिलिटी का इशू आ जाएगा। तो उनकी मजबूरी है, वरना वो खुद कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि आज भी हम पीएचपी पे काम क्यों करें, पर हम्म। मजबूरी है, करना पड़ रहा है। तो मेरा कंसेप्ट या मेरा जो थॉट प्रोसेस ये कहता है कि ठीक है, आपको अगर एक चीज आती है, जैसे कहते हैं आपको एक लैंग्वेज आती है तो दूसरी लैंग्वेज समझ में आपको बहुत इजी हो जाता है, आप कर सकते हो काम। थोड़ा सा हाँ कर फोकस करना सकते है। हैं, पर जो लोग, जिन लोग की एप्लीकेशन उसमें बनी होती है वो लोग चेंज नहीं करते जल्दी, हाँ ये मजबूरी वाला हो भी। जाती है को थोड़ा क्योंकि सा तो।
हाँ, क्योंकि मजबूरी भी, और पूरा सिस्टम चेंज करना थोड़ा आसान काम नहीं बहुत है, तो मुश्किल है। बहुत हाँ मुश्किल भी होता है। सब 180 डिग्री पे लेके कौन आएगा उसको एकदम से कि भाई सीधा वहां से हाँ, उठा और पलट दो। बट मेरा तो वो लोग कंसर्न उसी पे ही कहाँ पे बना आता है। के चलते रहते हैं, वो हाँ, जो भी तक अपना पैसा उठाते हैं, और क्या, नई टेक्नोलॉजी लाएंगे तो हाँ वैसे कि फायदा तो आज उनका अगर होगा। मैं एपीआईज पे सही से मतलब मुझे जो समझ आ जाए जो मेरा मोटिव है, हम्म। तो फायदा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहीं पे कोई सेंट्रलाइज तो है नहीं ना। हम्म। अब एपीआई का तो कंसेप्ट ही ये है कि भाई दो लोगों को जोड़ना है, कि ब्रिज का काम है तो करेगी वो। हाँ, अब एपीआई तो खैर उसी हाँ, मेन काम यही करती अब रहेगी। जब ब्रिज का काम करेगी तो अब मजबूरी है तभी उसकी उसका रिलेवेंस है। हम्म। लेकिन अगर आपको एपीआई बनानी सही से आ गई तो फिर आपकी थोड़ी सी मेहनत, फिर आप किसी पे भी बना लो, आपको फर्क नहीं पड़ता कि कैसे बनानी, कैसे कंज्यूम करनी है। बहुत इजी है। हाँ, ये तो फायदा है। तो मेरा टारगेट यही है कि ठीक है फुल स्टैक पे इस पे जाते हैं, इन चीजों पे फोकस करूंगा। पैरेलली जब ये हो जाएगा पूरा, देन मैं हम्म। फ्लास्क करूंगा। उसका करने के बाद में मन में एक बार को आया था कि साथ में मन थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि मन का थोड़ा बहुत पार्ट बचेगा, अब वरना इसमें कई चीजें कवर हो जाती हैं उसकी। तो भले ना करे, लेकिन कम से कम ये है कि मेरा डेवलपर मुझे मिसलीड नहीं कर पाएगा। मकसद सही ये बात है। है। हालांकि कर तो अब भी नहीं पाते हैं, कोड रिव्यू हम्म। तो अब भी मैं ही करता हूँ, बट होता है ना कि थोड़ा सा एक। हम्म। ठीक है सर, इसको कहते हैं। बाकी अगर कल श्रेयंद्र आ जाता है तो कल हम लोग एपीआई पे काम करते हैं। एपीआईज तो, हाँ, एपीआईज तो मैं सोच रहा हूँ कि एचटीएमएल सीएसएस के बाद भी कर सकते हैं वैसे तो। तब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब आप चाहो हाँ, तब कर सकते हैं। क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा जेंगो पे पकड़ भी थोड़ी अच्छी, तब तक हमारी पकड़ भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हाँ हाँ तो एपीआई भी थोड़ा बाद में एडवांस कर। टाइप का चीज है ना वो भी। हम लोग डेटाबेस पे कोई थोड़ा प्रॉब्लम। मजबूत हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग वो चालू कर लेंगे। और शैलेंद्र तो, हाँ, शैलेंद्र भी तो, हाँ जी। शैलेंद्र भी थोड़ा बहुत सीख लेगा, क्या कहते हैं वो, उसके बीच, ये ऐसी एचटीएमएल उसके थोड़े सीएसएस उसको बीच में थोड़ा मिस भी हो गए पल्ले ना, ही तो अभी पड़ तो ग्रुप जाएगा। बना शैलेंद्र के थोड़ा पल्ले ही पड़ जाएगा एचटीएमएल सीएसएस। ले। तो ये भी है ना, वो भी तो भागा भागा इसलिए फिर रहा है क्योंकि। प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे मुझे पाइथन बहुत अच्छे से समझ में आती है मुझे, बट हम्म। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब HTML CSS मुझे थोड़ी सी बोरिंग लगती है, भाई यार ये क्या सेटिंग करने पे लग रहा है, ऐसा लग रहा है ग्राफिक्स वाले का काम कर रहा हूँ CSS पे जब हम्म। जाता हूँ उसमें। हम्म। तो पर हाँ, ध्यान देते तो समझ में आ जाती है। बस हाँ थोड़ा सा मुझे अजीब सा HTML कोड मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। एचटीएमएल अब कोई नहीं, कोई चीज एचटीएमएल जावा तो पे है। बूटस्ट्रैप। देखो, बूटस्ट्रैप हम लोग बूटस्ट्रैप भी सिखा दूंगा मैं आपको। और उसमें हाँ फायदा पता है उससे क्या इजी होगा हो जाएगी कि, लाइफ। हाँ, इसी इजी हो जाएगी आपको, हाँ वेबसाइट जो बनेगी ना बहुत खूबसूरत बनाओगे आप वेबसाइट से। ये फायदा होता है उससे। हाँ सर वो सही है, वो कर। देखिए सर कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, हाँ कुछ जगह क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बट हम्म। अगर आपको एक बार आ गया तो थोड़ा सा वहां पे कर लेते हैं, बाकी टीम काम कर लेती है। लेकिन उनको चाहिए आउटपुट कैसा आ रहा है, वो अच्छा चाहिए हम्म। उनको। और हम्म। कहते हैं कि हार्ड कोडेड ना हो। करते सही हैं बात है। डेवलपर जो है अपना टाइम बचाने के लिए हार्ड कोडेड कर देते हैं कि बेटा अब तो वही है ना कि भाई 2+2=4 आना चाहिए। अब उन्होंने एक तो हम्म। लगा दिया, लेकिन आगे चल के अगर 3+2 आया तो तब भी 4 ही कहेगा, क्योंकि हार्ड कोडेड है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो प्लस ही करके हाँ, देगा। समझ ये गया। तो फिर आज इसमें कैसे, इसको आप कैसे डिस्प्ले करें, ये वाला जो एचटीएमएल डेटा आ रहा है हमारा। आप पहले बोलो वो जैसे करो। मेरे ख्याल सबसे बेस्ट है। ठीक है, डेटा हमारा प्रिंट हो रहा है, ठीक है, और हम लोग क्या करना है, ये डेटा जो है सर एक अब काम कर भेजना है सकते हैं, हमें। कोऑर्डिनेटर हमारे साथ में ऑनलाइन है, अगर इनकी सिलेंडर से बात हुई है अगर आज, हम्म। हम्म। कल सिलेंडर अगर अटेंड कर रहा है क्लास तो हम इसको कल कर सकते हैं, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं भी ये नहीं अच्छा, चाहता कि उसका भी छूटे। उसके कल छोटे इसको पर आराम वो, से बैठने पर वो देते तो हैं। रिकॉर्डिंग देख लेगा ना वो लड़का तो। मेहनत कर रहा है। नहीं वो तो देखो, ठीक वो है, लेकिन रिकॉर्डिंग देख लेना इसके अंदर तो। कोई प्रॉब्लम नहीं, वरना हम थोड़ा इसको कभी भी स्पीड अप तो हम कभी भी कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हाँ। तो फिर आज की क्लास तो अगर कैंसिल करनी है क्या? नहीं कैंसिल किया उस हिसाब से आधा घंटा हो गया तो क्लास तो काउंट हो जाएगी आज की, ठीक है हमने डिस्कशन किया है। और नो डाउट है, हमने है। एक हेल्थी टेक्निकल डिस्कशन किया है, क्योंकि ये तो देखो कोड है, उस पर डिस्प्ले करना हार्डली कितना 5 मिनट का काम है, है, उससे है, ज्यादा है। का नहीं है। 5 मिनट का हम कर सकते हैं, तो फिर कोई ऐसा करते प्रॉब्लम। हैं ना, आधे घंटे लगा के कर ही लेते हैं ना। कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लेते हैं। कर लेते हैं, क्योंकि अब आधे घंटे बीत गए हैं, अब आधे घंटे का कोई तो प्रॉब्लम, कोई कर चांस है लेते हैं, नहीं। कर लेते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले कि एच टी एम एल पे हमें शो करना है, ठीक है, डेटा। आप कंट्रोल ले लो, स्क्रीन का कंट्रोल ले लो आप। हाँ।
ठीक है, HTML का पेज ये रहा। और अब हमें क्या करना है कि देखो, सबसे पहले हमें क्या क्या करना है कि टू रीड डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, ये रीड कर रहा है, ठीक है। अब हमें, जब ये हमारा चलेगा, जब जब हमारा कोई डेटा उसमें वेबसाइट में उसमें इनपुट में जी। नहीं होगा, तो ये चल जाएगा, ठीक है। ठीक है। और ये सर ये क्या करेगा, हाँ सारा जी। डेटा कर देगा उसमें, डेटाबेस में डाल देगा, ठीक है। डेटाबेस सेव और ये करेगा, हाँ कोड, ठीक है। हाँ, और ये चीज़ तो कोड हमेशा हमेशा चलेगी, क्योंकि ये तो रीड करने वाला है, ठीक है। हाँ तो जी। अब हमें क्या करना है कि हमें काम इस पे करना है, हमें इस पे नहीं करना। तो रीड कर रहा है ठीक है। डेटाबेस से, अब इसको कहाँ भेजना है हमें डेटा, HTML पे, राइट। HTML तो पे देखना है यहाँ तो से यहाँ पे बस HTML HTML पे कैसे भेजेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग ऐसा करेंगे कि ठीक है, एंड ये हमेशा ही रीड, जस्ट जस्ट 1 मिनट, ये हमेशा रीड करेगा और डेटाबेस भेजिएगा, और कभी कभी यहाँ पर सर रीड वाले पे आना चाहिए ना, सेकंड वाले पे इस पे है ना। नहीं, मैं समझ गया। बेसिकली इफ के अंदर भी हमें एक रिटर्न डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब डेटा स्टोर करना हो तो भी उसका एक अलग रिटर्न हो, और जब जब कुछ ना हो, जब हम लोग कुछ वहां ना लिखें वेबसाइट में तो भी, तो ये रिटर्न चलेगा। तो दो रिटर्न होने चाहिए हमारे पास, दोनों ठीक केस है। में। एक जब हम डेटा वहां लिखें तब का भी रिटर्न, और जब ना लिखें तो का रिटर्न। अच्छा। तो ठीक है, हाँ। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले ऑल डेटा हमारे पास ये आ रहा है डेटाबेस से, ठीक है। अब हम लोग भेजेंगे कहाँ पे इसको, HTML पे। HTML पे। और HTML कैसे भेजते हैं, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो टू डू में कैसे किया था हमने, अगर आपको याद हो तो ये देखो, ये कुछ याद आ रहा है इससे देख के। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। बेसिकली क्या है कि ये हम लोग भेज रहे हैं कहाँ पे, अपने HTML में भेज रहे हैं, डिक्शनरी की फॉर्मेट में ऑल डेटा। तो सेम टू सेम हम्म। आप भी इसको यहाँ लिखो, ठीक है। तो ऑल डाटा का मतलब ये है कि जो भी इनपुट होगा हम्म। वही एज आउटपुट जो है डिस्प्ले होगा। जो भी इनपुट ठीक होगा, है। हाँ, बेसिकली हम लोग अब HTML में भेज रहे हैं ना सारी चीज। हम्म। हम्म। तो डिक्शनरी फॉर्म में जाएगा तो ठीक है। की वैल्यू पे वर्मा है, हाँ। हम्म। पेस्ट करना है यहाँ पे सेम। अम, हाँ, मैं करूँ, आप कर रहे आप करो करो। हो? ये हमारा जाएगा इतना। कैलेंडर ने लग रहा है जोश जोश में ले तो ली फुल स्टैक। गले पड़ गए उसके अभी। पर अभी जो है काफी मुसीबत, मतलब भागे भागे फिर रहा है। कभी क्या ही कह मेहनत सकते तो हैं, पता करता है नहीं। बेचारा लेकिन। पर हाँ, जो भी है, मेहनत तो खैर बहुत ज्यादा हो रही है, पर और रवि तो गायब ही हो गया है, रवि तो वो गायब ही है। रवि नहीं, रवि के तो सच में समझ में नहीं आती होगी। रवि जो है वो कम, इवन वो तो कंप्यूटर में ही थोड़ा सा वो कर रहा था, क्या कहते हैं, कंप्यूटर चलाने में ही काफी उसको दिक्कत थोड़ी थी अभी दिक्कत, हाँ तो। उसके साथ। हाँ, तो जेंगो समझना तो नेक्स्ट लेवल है भाई। पहले आपको कंप्यूटर पे एक एक साल हाथ सेट करना पड़ेगा, पहले आपको फाइल समझना पड़ेगा, जब भी तो समझ में आएगी ये सब चीज। नहीं, जितना उसने देखा भी, इंडेंटेशन का भी बहुत बड़ी दिक्कत थी, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत जबरदस्त थी कि अगर स्पेलिंग भी हाँ, प्रॉपर स्पेलिंग नहीं होंगी मिस्टेक तो में बहुत कैसे दिखा। रीड कैसे करेगा। करेक्ट करेक्ट, उसको तो इंग्लिश का भी थोड़ा प्रॉब्लम था। हाँ वो थी। अगर उसको और रीड रीड भी लिखना है तो रीड का READ नहीं करेगा, वो पता नहीं क्या लिख देगा, ये बड़ी दिक्कत है RAED पे उसकी। लिखेगा, फिर पाइथन में भी पाइथन नहीं लिखता, कुछ और ही लिखता था। हाँ ये है। ठीक है, ये हो गया मेरा इस रिटर्न अब ना बस। इससे क्या होगा, हमारा डेटा चला जाएगा। की हो गया, ये HTML पे तो वैल्यू हो चला गया। जाएगा।
हाँ, अब चले हाँ। जाएगा HTML पे। अब HTML पे क्या करना है हमें, मैं एक चीज दिखाता हूँ। अब एक काम करते हैं सबसे पहले, एक काम करते हैं सबसे पहले, रन कर लो आप ये वाला, ये जो प्रोजेक्ट है उसको, हाँ रन। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ना तो सैटरडे का आ गया भाई, देखो ये हम्म, देखो। हाँ, ठीक है, अब देखो ठीक है आपकी अभी। वेबसाइट पे भी आ रहा है। ठीक है, आपके वेबसाइट पे भी, रिफ्रेश। मतलब अभी तो, हाँ नहीं नहीं, अभी तो नहीं आ रहा, सही हाँ बताऊँ अभी तो नहीं आ रहा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके वेबसाइट पे डेटा भेज रहा है जेंगो जो हाँ, यहाँ पे आ रहा है बट। है ना, कंसोल हाँ, पे दिख डेटा रहा भेज है। रहा है, लिंक आ रहा है। कंसोल पे इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने हाँ ये जी। प्रिंट किया, और आपके इसमें HTML पे भी भेज रहा ओके। है। ठीक है, अब हमें क्या हो रहा है कि, बट ये दोबारा रिटर्न डालना पड़ेगा टू डू की तरह ना, यहाँ के बाद में, तभी जाके वहाँ पे हाँ HTML पेज पे आएगा। बताता हूँ। ऐसे ये वाली जो लाइन बेसिकली थी। अभी अभी क्या हो रहा है ना कि अभी तो यही सिर्फ एक ही रिटर्न है और यही चल रहा है। इतने से हो जाएगा? नहीं, बताता हूँ, अभी अभी नहीं करेंगे। ठीक है। अभी तो यही वाला चल रहा है। ठीक है, हाँ, अभी तो चल रहा है, ये तो चल रहा है। अभी चल रहा है ये वाला, यही वाला चल रहा है। हम्म। हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जब भी इफ खत्म हो गया फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक, तो फिर ठीक है। ये रीड करने आता है और फिर ये चलेगा, तो ये हाँ जी। अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी आगे दिक्कत करेगा तब हम लोग करेंगे। हम्म। तो अभी हमारे पास की वैल्यू के फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या ठीक है। करेंगे इसको। अब हमें मुझे मुझे मैंने प्रोजेक्ट रन क्यों करवाया है, इसका रीजन था हम्म। इसलिए कि मुझे देखना है, एक मिनट, हाँ जी। ये ऐसे कैसे हो रहा है, मतलब ये सिलेक्ट क्यों हो रहा है, ये हटाना है इसको एक बार। हाँ, हाँ, तो मुझे ये देखना था कि किस किस में शो करना, तो हमें इसको इसमें शो करना है, राइट, हाँ जी। कंटेंट ये जो, तो हमको इसको फॉर लूप में डालना है, राइट, सिर्फ एक चीज को, ये पूरा जो बॉक्स है ये फॉर लूप ठीक के है, अंदर माई पोस्ट जाएगा। वाला जो है कंटेंट हाँ हाँ, वाला। तो आप क्या करोगे कि जो कंटेंट ये रहा, ठीक है, ये पूरा का पूरा डिव, यही है बॉक्स वो, ये वाला बॉक्स, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ये ये। वाला बॉक्स। ठीक है, तो ये पूरा, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, ये ना थोड़ा सा मैं इसको सही कर लूँ, ये पता नहीं इसमें चिपक के आ रहा है। हाँ, ये नीचे ही आ रहा है पहले से। हाँ, तो इसमें ना पैडिंग लिख देता हूँ मैं एक बार। तो ये तो सीरियस का पार्ट होता है ना पैडिंग का, कि भाई कैसे उसके हाँ अलाइनमेंट करना है। पैडिंग, हाँ 5 पिक्सल। उसका हाँ रिफ्रेश, ये तो बाहर ही चला नीचे गया, खिसक रुक गया जाओ। थोड़ा सा और भी। एक मिनट, मैं इसको क्या करता हूँ, पैडिंग, बाहर क्यों जा रहा है, इसको बाहर नहीं जाना चाहिए था।
एक मिनट एक मिनट। बेसिकली पैडिंग होनी चाहिए थी इसमें। बट ये नीचे आ गया, जैसे हमने पैडिंग सेट की तो ये थोड़ा और नीचे खसक गया फिर। हाँ, पैडिंग बेसिकली होनी चाहिए थी यहाँ पे, इस बॉक्स वरना हटा दो ना, टाइम को क्या में। दिक्कत है। नहीं नहीं नहीं, टाइम तो आ रहा है ना हमारा उधर से। ये तो कॉपी कंट्रोल भी नहीं होता, कैसे पेस्ट करना है एक होता बार? है, क्या वही करना है? पैडिंग, अच्छा लिखना दोबारा से, रुक जाओ मैं लिख देता हूँ। पैडिंग 5 पिक्सल, स्टाइल। फ्लैश कर देते हैं। अभी वहीं पे है। कुछ कॉपी पेस्ट करना तो बता देना, मैं कर दूँ। हाँ हाँ, स्टाइल पैडिंग। इन सी बेसिकली ये हमारा कोड हाँ वैसा है हाँ, ना, जैसे अभी आया, अभी किसका? थोड़ा खिसका है। हाँ बेसिकली ये कोड पहले वाली पोजीशन हमने पे आ। कहीं से कॉपी पेस्ट किया ना, हाँ इसलिए इनका अलग ही लॉजिक हाँ है, तो हाँ। मैं बनाता खुद तो ठीक होता है। 15 करो, 15 पिक्सल। 15। देखता हूँ, मेरे ख्याल से पता नहीं ये काम करेगा भी नहीं करेगा। हाँ ठीक है, बेटर हाँ है। हाँ, सही हो रहा है धीरे धीरे। बस 20 कर दूँ। बस बीच में आकर रहेगा अब सही है इतना ना? ठीक है, हाँ इतना सही है। हाँ ये ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग फॉर लूप के अंदर बॉक्स करेंगे, ठीक है ये वाला। हाँ जी। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, देखो फॉर अब लूप। अब ये एक चीज देखो, पाइथन में फॉर लूप कैसे लिखते हैं मालूम है? पहले आप एक काम करो, यहाँ पे जेमिनी खोलो इधर, किसी ये जेमिनी खुला हुआ कहीं? क्या चीज? जेमिनी एआई। जेमिनी? अच्छा, मैं तो उससे यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखना जेमिनी एआई, क्योंकि मैं आपको कोड उसमें दिखा दूंगा, फिर आप इम्प्लीमेंट करना भी आपको आ जाएगा। हम्म। गूगल सर्च करो, कर। इसमें आप लिखो कि हाउ टू राइट अ फॉर लूप इन जेंगो। अब देखो ये, अब इसको ध्यान से देखो इसको। हाँ उसमें लिखना 4i फॉर करके जो हम आई डालते इन थे। ऑल डेटा ऐसे लिखेंगे हम हाँ लोग। ऑल डेटा, और ये भी लगाना जहाँ पे चाहते हो कि उसके बाद चीजें एंड हो रिपीट गया, ना यहाँ हो। को लोग, लोग को एंड तो करना है। पूरा फॉर लूप आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो कॉपी कर लेते हैं ना सारे को इसको। नहीं नहीं नहीं, कॉपी मत करना क्योंकि हमारा। अच्छा, हाँ, कॉपी मत करना। सिर्फ इतना लिखो अभी, पहले इतना। यहाँ पे। डिव से पहले, हाँ। हाँ, इसको लिखो फॉर आई इन ऑल डेटा। और डेटा हाँ, साथ है, अलग अलग है। देख लो एक बार। आई थिंक साथ साथ है। चेक करना पड़ेगा सर।
हाँ हाँ, और ये रहा ना, फाइल देख लो इसमें। अच्छा, और उसको डाटा है। ठीक है। ठीक है। अब खत्म कहाँ होगा फॉर लूप? डिव के बाद, यहाँ। चलिए, सिर्फ एंड फॉर लिखना है, एंड फॉर। ये था ना। हाँ। और इसमें ना इंडेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे हाँ, ये तो पता इंडेंटेशन नहीं होता, देखा क्योंकि उसमें आपने कुछ। क्योंकि ये ब्रैकेट लगा दिया ना, बस। हाँ, तो तो ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन, हो जाता है। स्पेस देना यहाँ तक, इतना तक हाँ जी, पता है आगे। स्पेस। हाँ, बस। फिर और मतलब इंडेंटेशन का प्रॉब्लम नहीं होता, पर फिर भी हम लोग कर ऑर्गेनाइज ली। करके लिखते हैं यहाँ पे ऐसे। हाँ। ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब क्या होगा ना, इसमें फॉर लूप चलेगा और यहाँ खत्म है, तो ये सब सारे अंदर फॉर लूप के अंदर आ जाएंगी और ये सारी रिपीट हो जाएंगी फिर। ठीक है। ये इधर। अब आप देखोगे, रिपीट हाँ, तो हो गई। ठीक है। हाँ, तो आपको पता है ना, रिपीट। ये कितनी बार रिपीट हो रही है पता है? है, नंबर से काउंट करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। ये रिपीट कितनी बार हो रही है, रिपीट हो रही है इतनी बार। जस्ट सेम एज द नंबर ऑफ योर हाँ, आइटम, दिस वन। ठीक है। तो ये कितना कितना आइटम है आपके पास? 13 तो दिखा दिया इसने यहाँ, देखिए। ये टोटल में 1 2 3 4 6 7 8 9, टोटल 13। 13। ठीक है। हाँ जी, तो हाँ। फॉर लूप बेसिकली आपके पास 13 डेटा है, इसलिए आपका फॉर लूप क्या कर रहा है, इसको 13 बार ठीक है। प्रिंट कर रहा है। ठीक है। अब आप बताओ मेरे को, हमें क्या चेंज करना है, बता, सिर्फ बताना, करना मत। अब आपको क्या लगता है क्या करना है? जहाँ कंटेंट है, जो कंटेंट की जगह हमको इसको देना पड़ेगा कि जो इनपुट गया है। जो हमारा, हाँ, जो बेसिकली हाँ, हमारा ये है, क्या कहते हैं, जो इसको ये आ रहा है कंटेंट, हाँ, एग्जिस्ट कंटेंट। कंटेंट, हाँ। कंटेंट की कंटेंट टेक्स्ट हटा के हमको ये हाँ, लाना है, ये लाना है। इनपुट डालना है यहाँ और पे। टाइम की जगह हमें दिखाना है ये लटा। राइट। हाँ जी। तो आप क्या करोगे कि आप अपने जावा कोड में, अब यहाँ कंटेंट आप इसको हटाओगे। ठीक है। और पहली बात तो पाइथन का वेरिएबल यहाँ पे आने वाला है, जो कि आपका है आई। ठीक है। तो आप जब पाइथन का कोड लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग? एचटीएमएल में पाइथन का कोड लिखते हैं, तो जैसे हुआ यहाँ है देखो, करली ब्रैकेट, सबसे पहले करली ब्रैकेट, और वो भी दो, दो करली ब्रैकेट खुलने वाले, दो बंद होने वाले। एक और। हाँ, बिल्कुल सही है। अब इसके बीच में हम लोग चीजें लिखेंगे, ये हटाना एक बार डॉट। ठीक है। तो हमारा अब क्या आएगा, आपको लिखना है ए 1 मिनट। तो बेसिकली पूरा आई हमारा क्या है? देखो, आई जो है हमारा, बेसिकली आई जो हमारे इनपुट है, जो जो दिया हुआ ये है। ये देखो, है ना। बेसिकली हाँ, आई में बताता हूँ क्या है हमारा, देखो एक आई जो होता है ना, एक आई वो इतना हाँ, है, यहाँ से कि यहाँ तक। ये पूरा एक आई है, डिक्शनरी है पूरा। ठीक है। पूरी डिक्शनरी, हाँ, एक आई है, ठीक है। हाँ। तो सिर्फ आप आई नहीं लिखोगे यहाँ, क्योंकि आई के अंदर का हमें आईडी चाहिए, राइट। हाँ, ठीक है। ठीक है। हमको आईडी चाहिए, आई के अंदर का सिर्फ ठीक है। आईडी, तो आप लिखोगे यहाँ पे आई डॉट आई डी। आईडी, आई डॉट आई डी। हाँ।
अभी अभी एक मिनट, अब एक मिनट, एक मिनट। ये बार बार सैटरडे वाला डेटा डाल रहा है, इसको करो रिमूव। हाँ, एंटर। अच्छा, हमने गलती से आईडी कर दिया, ओके सॉरी सॉरी। हम लोग हाँ, सीरियल नंबर आईडी दिया जाएगा। आईडी नहीं करना था हम लोगों को करना था। चलो खैर, आईडी भी आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक और ब्रैकेट बनाओ आप। हाँ, एक और। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग को आईडी नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए कंटेंट, तो लिखना आई डॉट कंटेंट। करेक्ट। अब आप इसको रन करोगे तो आईडी के साथ साथ हमारा कंटेंट भी है। एक बार यहाँ पे मतलब थोड़ा डॉट भी लिख देना, जैसे नंबर के बाद। तो कैसे लिखोगे आप? वो डॉट लिखो यहाँ पे बाहर, इधर, डॉट। हाँ, ठीक है। हाँ, तो सब कुछ दिख रहा है बिल्कुल प्रॉपर। अभी तक जितना भी डीबी के अंदर है, सारा उठा लिया इसने। हाँ, इट्स सनी टुडे। और 1 2 3 ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। और वैसे बेसिकली क्या होता है ना, कि जब बेसिकली क्या होता है कि जब आपका पोस्ट डालते हो, ठीक है, तो आपका जो पोस्ट डालते हो वो नीचे नहीं जाता है, सबसे नीचे नहीं जाता है, वो ऊपर आता है, टॉप राइट? पे आता है, डिसेंडिंग हाँ ऑर्डर पे आता है। हाँ, डिसेंडिंग। तो वो भी हम करेंगे। वो कैसे करोगे आप? एक मिनट। उसको करने के लिए एक मिनट में अपना कंट्रोल नहीं आ पा रहा है इसमें। तो वो बेसिकली कंट्रोल आपका ये था है यहाँ से, ठीक है। वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है कि एक मिनट, ये क्या हो गया? ये दो दो जगह कैसे लिख रहा है ऑटोमेटिक? ओहो, अंडू करना। ये ब्रैकेट हटाना ही वाला, हाँ। ये दो जगह कैसे सिलेक्ट हो गया? हटाना एक बार इसको। ये दो दो जगह कैसे सिलेक्ट हो रहा है? ऑर्डर ठीक। ये एक मिनट, ऑल डेटा भी रिमूव हो गया यहाँ से। वापस डालना। वो आप अनडू हो गया ना सर, यहाँ पे और डाटा लिखा हुआ था पहले। टाइप कर नहीं लेंगे नहीं एक बार। नहीं, हाँ, ऑल डेटा लिखना पड़ेगा लिखो लिखो। एक सेकंड आगे इसमें कुछ। एक सेकंड, समझ गए। एरर है। ठीक है, हो गया। डिक्शनरी की फॉर्म में भेजेंगे ना हम लोग? सर वो तो भेजेगा, यहाँ पे कोमा नहीं लगा था ना, इसलिए दिक्कत, अब ठीक हो गया। नहीं नहीं, पर डिक्शनरी की फॉर्म में भेज देना, की वैल्यू की फॉर्म में, जैसे यहाँ पे आगे तो ये आगे तो डिक्शनरी होती है ना ये वाली, सर कॉपी ऐसे। पेस्ट था ना सर, कॉपी पेस्ट करना ठीक है, ठीक हम्म। है, ठीक है। यही तो था, ये हमें अंडू करते करते ना ज्यादा पीछे आ गया। हाँ, ठीक है। ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं पहले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। हम्म, मेरे को ये बताओ, कोई भी लिस्ट है, ठीक है। ठीक है। हम्म। उस लिस्ट को उल्टा प्रिंट करना आता है आपको? पूछ रहा हूँ बस। तो उसमें करते हैं जैसे वो स्लाइसिंग करते थे, ऐसे उसको प्रिंट तो कर देते कि माइनस करके ना, कि माइनस ये देन उसकी आ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वही हम सेम लोग यहाँ करेंगे, ठीक है। अभी हमारा पूरा लिस्ट में आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। सारा डेटा सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, हाँ, स्टार्टिंग और एंडिंग सेम, ठीक पूरा सेट रहेगा। बस आप स्टेप कर दोगे -1। है। हाँ, तो डिसेंडिंग में आ जाएगा एकदम से। हाँ, तो डिसेंडिंग में पूरा आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे करो तो आप देखोगे सही रिसेंट है, वाला आपका यही था। ऊपर आ गया, ठीक है। हाँ, सीक्वेंस भी चेंज हो गया और आज का जो इनपुट था वो भी हाँ, आया। तो अब आपको सिर्फ टाइम यहाँ पे चेंज तो करना है। आपका टाइम कहाँ पे है? इसको ऑटोमेट करना पड़ेगा।
ये इसकी जगह इसके हटाओ और यहाँ पे वेरिएबल लिखना है पाइथन का। पहले तो ब्रैकेट करली वाले, क्योंकि पाइथन का वेरिएबल आएगा इधर। एक और, मतलब हाँ। एक के अंदर एक। ठीक है। ठीक है, इसके अंदर लिखेंगे हम लोग आई आई डॉट, ये कौन सा वेरिएबल वाला? टाइम। हाँ टाइम, तो लिखो आप टाइम। ठीक है। आ गया, सिंक हो गया। ठीक है सारा कुछ बिल्कुल परफेक्ट। ये वैसे भी 15 मार्च की थी, सुबह क्यों दिखा रहा है इतना? ये तो हमने अभी किया है ना। अब पता नहीं चलिए कहाँ से टाइम ले रहा है, कौन सा एनटीपी से ले टाइम रहा है। ये आपका, अच्छा हाँ मैं समझ इसको गया, ही ये कर लो, थोड़ा सा क्योंकि देखो कोई कोड सारा जो जा रहा है ना वो जा रहा है आपका इससे, वीएस कोड से आ रहा है। अ, एक मिनट सेटिंग में सही कर लेते हैं। टाइम जोन देख लेते हैं कौन डला हुआ है। हाँ, यहाँ पे कोई और लोकेशन का होगा तो इसलिए टाइम ये आ रहा है। हाँ कलकत्ता का डला होगा तो वहां का जा रहा होगा। हाँ, यूटीसी देखो तो है। अच्छा, ये नीचे का जो तो टीज, टाइम जोन जो है यूटीसी, ठीक है। ये, हाँ यूटीसी तो ले रहा। आप एक काम करो, इसको इसको कॉपी करो यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक, ठीक है, और डालो जेमिनी में, और जेमिनी से पूछो अच्छा, आईएसटी में कि कैसे हाउ आएगा। टू चेंज दिस कोड समझ गया। which is in the settings.py in Django for the यार, समझा। इंडिया। हाँ, पेस्ट करो उसको। हाउ टू, हाउ टू चेंज समझ गया। चेंज दिस दिस टाइम टाइम जोन जोन इन इन सेटिंग्स हाँ सेटिंग इनटू सेटिंग इनटू आईएसटी Django, इनटू इन Django विद इंडियन स्टाइल विद आईएसटी टाइम टाइम जोन। जोन। हाँ ठीक। बेसिकली यही बताना पड़ता है ना कि ये Django का कोड है तो। हाँ, ये देना पड़ेगा हाँ इसको। कलकत्ता, हाँ ये हमें लिखना पड़ेगा, राइट। ये तो बदतमीज बोल है रहा है टाइम जो ये। यूटीसी पता नहीं कहाँ से, अच्छा यूटीसी पता नहीं कहाँ का है। हाँ, यूटीसी मतलब क्या देखते हैं होता है, चलो। कहाँ का है वैसे? यूटीसी ये कनाडा का है मतलब क्या? सही है, वहाँ तो पीएसटी में आएगा शायद, कनाडा और यूएस एक का। मिनट मैं यूटीसी है देख तो के हमने बताता यूज हूँ। तो किया। कोई नहीं सर, यहाँ पे क्या करना है, इसको यहीं पे चेंज करना है। हाँ नहीं नहीं, सिर्फ टाइम जोन यूटीसी वाला हटा के कोर्स। एशियन कलकत्ता लिखना है। ठीक है जी, आई थिंक अब आ जानी चाहिए, चेक करें। हाँ ठीक है। देखो पता है ये इसका यूटीसी का मतलब होता है वेस्टर्न यूरोपियन टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम। ये जाएगा यूके के लिए, यूके एंड हाँ यूके यूरोप। के लिए जा रहा है, राइट। आ गया। अलग ही टाइप के लोग हैं ये, यू पूरा यूके का ही मिल गया हमें। हाँ देखो आ गया ना, आ गया बाहर ना। तारीख से भी दिया होगा, एक एक बार सही हाँ है। पूरा बढ़िया चल रहा है, अब इसमें नया डालना पोस्ट। अभी देख लेते हैं। आगे ठीक सही है है लेकिन। पूरा बढ़िया आ रहा है। कर। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट अब समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हम लोग हाँ जी। जर्नी होती है, राइट। मतलब इस टाइप का कुछ भी अगर डिफॉल्ट को चेंज करना है तो सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। एचटीएमएल में कुछ करना है तो आपको एप्लीकेशन जो भी है डॉट एच हाँ टी हाँ एम एल में हाँ जाना है, वहाँ पे हाँ हाँ जाएगा। और डीबी का तो है वो एसक्यूएल डीबी, हाँ वहाँ पे हो डेवी का जाएगा। तो है, हाँ करेक्ट।
तो समझ ये गया। सारा हमारा हो गया, ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से अब आप बताओ कि क्या करना है, पहले HTML सीखना है कि पहले भी API करना है, क्या करना है आप बताओ। आप बोलो सर, एसटीएम कर लेते हैं, कभी भी कर लेंगे एपीआई, क्या दिक्कत है? करना तो सारे ठीक कभी भी कर लेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ऐसा करेंगे कि HTML CSS एचटीएमएल पूरा कर लेते हैं। सीखेंगे। हाँ, हाँ। पूरा जैसे ऐसा सीखेंगे। होता है कि जब अच्छे से जेंगो पे ग्रिप बन जाएगी तब करते हैं उसको, हाँ एपीआई से। बेसिकली, और आप पता है बीच बीच में क्या करना है, एक चीज और बताता हूँ। हाँ जैसे ही हमने दो चीज कर ली, टू डू भी हाँ। कर ली और हमने ये ब्लॉग ऐप भी कर लिया, ठीक है। एक दो ऐप आपको और बता दूंगा, आप खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ठीक जब है। खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तभी तो जाके थोड़े होगा। से स्ट्रांग होगे। हाँ, रिकॉर्डिंग देख के थोड़ा खुद प्रैक्टिस करना, जब भी पकड़ अच्छी आएगी। समझ गया। हाँ, तो एक बार ठीक। कर लेना, बाकी हम लोग अब क्लास में तो HTML CSS ही करेंगे, ठीक है। और फिर ठीक है। आपको मैं सिखा दूंगा कि API कैसे बनाते हैं, ठीक है। और हाँ वो सब चीज़ सिखा दूंगा। ठीक है क्लास का सर, ओके। टाइम ऑलमोस्ट हो गया है पूरा। हाँ जी, ओके। मिलते हैं कल। ठीक है सर। बाय। हैव अ गुड डे, बाय बाय।